नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं अप टू डेट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग सही होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कच्छ द्वीप द्वीप के बारे में, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवाद के कारण ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के समय से है और आज भी इस द्वीप की स्थिति के कारण भारतीय नौसेना और श्रीलंकाई नौसेना एक दूसरे के आमने सामने आ जाती है। दोस्तों, कच्छ द्वीप आइलैंड भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के मध्य पाक जल डमरू में स्थित है। करीब 200 एकड़ का एक मरुस्थलीय द्वीप जो जहाँ पे पीने का पानी ना के बराबर होने के कारण यहाँ कोई आबादी नहीं बसती है और उपज के नाम पर केवल नागफनी के अलावा कुछ भी नहीं उगता है यहाँ। इस द्वीप का स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसको काफ़ी महत्वपूर्ण बनाती है दोनों देशों के मछुआरों के लिए। इस कारण ब्रिटिश रूल के समय से ही भारत श्रीलंका के बीच एक विवाद का कारण भी बना था, जिससे बचने के लिए भारत सरकार ने 1974 में जलीय सीमा समझौते के तहत इस द्वीप को कुछ शर्तों के साथ एक महान पड़ोसी का धर्म निभाते हुए इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया। इस क्षेत्र के विवादों को खत्म करना चाहा और श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नई जान फूंकनी चाहिए, लेकिन ये दोस्तों भारत सरकार की एक गलत नीति साबित हुई और आज श्रीलंका चीन को इस आइलैंड को सौंप रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, इतिहास में अगर देखें तो यह द्वीप भारत का ही रहा है, जिसका मालिकाना हक रामनाथ साम्राज्य के पास था। आज रामनाथ जो साम्राज्य है वो रामनाथपुरम के नाम से जाना जाता है और भारत के तमिलनाडु राज्य का एक हिस्सा है। और भारत में जब ब्रिटिश रूल था दोस्तों, उस समय भी जो ये कच्छ थी वो आइलैंड है वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन विवादों के चलते उस समय भी जो श्रीलंका में कॉलोनियल रूल था और भारत में कॉलोनियल रूल था, संयुक्त रूप से इसे प्रशासित करती थी। और आज़ादी के बाद यही कारण है कि ये दोनों देशों के लिए विवाद का कारण भी बना। ये विवाद दोस्तों 20वीं सेंचुरी से ही है, दोनों देश इस आइलैंड पे क्लेम करती आ रही है, जिससे बचने के लिए दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद भारत ने कुछ शर्तों के साथ इसे श्रीलंका को सौंप दिया। फिर 2 साल बाद एक और समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें इस क्षेत्र में जो फिशिंग राइट है वो भी भारत ने श्रीलंका को दे दिया। दोस्तों, यह सब देखकर आपको ये सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने इतनी आसानी से अपनी जो ज़मीन है वो श्रीलंका को क्यों दे दी। दोस्तों, इसके पीछे भारत सरकार की कुछ मजबूरियां भी है, क्योंकि दोस्तों जो श्रीलंका है वो हमारा पड़ोसी देश है और भारत के काफ़ी करीब है। अगर भारत का श्रीलंका के साथ एक संबंध है वो दोस्ताना नहीं होगा, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा उसके लिए भी एक खतरा बन सकता है, जिससे बचने के लिए भारत सरकार श्रीलंका के साथ हमेशा अपने संबंधों को मजबूत करने की हर संभव कोशिश करती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंपने का एक मुख्य कारण था दोस्तों 1974 में ही भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों की जो साथ की आवश्यकता थी, उस समय भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवहेलना का शिकार होने से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने बिना भारत के लोगों की राय जाने और न ही पार्लियामेंट में इसमें डिस्कशन किए और न ही पार्लियामेंट्री रिजोल्यूशन या किसी जो इंस्टीट्यूशनली जो एक तरीका है अपनी ज़मीन को देने का उसको फॉलो किए बिना जो इंदिरा गांधी की सरकार है केवल एक एग्रीमेंट करके इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो श्रीलंका को सौंप दिया, जो एक असंवैधानिक तरीके से किया गया, जिसका विरोध उस समय तमिलनाडु के राज्य सरकार के साथ साथ तमिलनाडु की जो मछुआरा पॉपुलेशन उसने भी पुरजोर तरीके से किया। और आज के डेट में ये जो एक राजनीतिक मुद्दा है, केंद्र सरकार और तमिलनाडु की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें एक अहम मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, आइए जानते हैं इसकी जो महत्वपूर्णता है वो क्या है। कच्छ द्वीप जो आइलैंड है उस पर दोस्तों एक केवल सेंट एंथोनी साइन के अलावा कोई और भी स्ट्रक्चर यहाँ बिल्कुल नहीं है, जिसका निर्माण भी एक तमिल भारतीय ने करवाया था, जिसका नाम श्रीनिवास पदयाची है। दोस्तों, ये जो श्राइन है ये भारत और श्रीलंका दोनों देशों के जो ईसाई पॉपुलेशन उसके लिए महत्वपूर्ण है और साल में एक बार 3 से 4 दिन के लिए यहाँ पे एक त्यौहार का आयोजन भी होता है। यहाँ पे दोनों देशों के लोग संयुक्त रूप से इस त्यौहार में शामिल भी होते हैं। आपको बता दें दोस्तों कि इस आइलैंड पे जाने के लिए किसी भी भारतीय को न ही भारत के पासपोर्ट की और न ही श्रीलंका के वीज़ा की आवश्यकता होती। कोई भी भारतीय नागरिक इस आइलैंड पे जा सकता है बिना किसी रोक टोक के। इस द्वीप पे दोस्तों अधिकार जमाने का जो मुख्य कारण है वो है कि इस क्षेत्र में संभावित प्राकृतिक संपदा है जो दोनों देशों को आकर्षित करती है इस क्षेत्र में। और साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के मध्य में गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्ग स्ट्रेट के बीच में स्थित होने के कारण इसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन वो भी इसको और भी महत्वपूर्ण और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। दोस्तों, इस आइलैंड का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देखते हुए सन 2011 में तमिलनाडु की मौजूदा मुख्यमंत्री एस जयललिता जी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन डालती हैं और भारत सरकार द्वारा 1974 और 1976 में किए गए श्रीलंका के साथ समझौते को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए श्रीलंका से कच्छ जो द्वीप है वो वापस लेने की मांग की थी।
इस पटिशन के बाद भारत सरकार ने अपनी बात रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा कि 1976 और 1974 में जो समझौता हुआ था उसके बाद से इस द्वीप का जो अधिकार क्षेत्र है वो श्रीलंका में आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी यूनियन केस 1960 का हवाला देते हुए ये कहते हुए इस समझौते को गैरकानूनी और असंवैधानिक बता दिया कि बिना भारत के संसद में प्रस्ताव और जो संवैधानिक प्रक्रिया उसको माने बिना कि भारत किसी भी अपने क्षेत्र को किसी अन्य देश को नहीं दे सकता है। संवैधानिक प्रक्रिया को न मान बिना अपनाए इस समझौते को तमिलनाडु सरकार भी नहीं मानती है। इस मुद्दे पर दोस्तों श्रीलंका का जो स्टैंड है आइए जानते हैं। दोस्तों श्रीलंका का कहना है कि उसका इस द्वीप पर जो ऐतिहासिक संबंध काफ़ी पुराना है। भारत के मछुआरों का इस द्वीप पर जो अधिकार जताना है वो सरासर गलत है। साथ ही भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिया गया एक फैसला है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसको भी श्रीलंका की सरकार नकारती है और ये दावा करती है कि इस द्वीप के बदले उन्होंने भारत को एक वेज बैंक नामक द्वीप दिया था। यानी दोस्तों भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को दिया, कच्छ द्वीप जो द्वीप है श्रीलंका को दिया, और जो वेज बैंक द्वीप है वो भारत को दिया। मतलब श्रीलंका सरकार का ये दावा है कि इस समझौते को भारत ने केवल श्रीलंका को नहीं दिया, श्रीलंका भी अपनी जो वेज बैंक आइलैंड है वो भारत को सौंपा है। लेकिन आज ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये एग्रीमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनलीगल है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के करने से केवल भारत का जो क्षेत्र है वो श्रीलंका को नहीं दिया जा सकता है। भारत के संवैधानिक एक प्रक्रिया है, उसको अपनाना पड़ता है किसी भी क्षेत्र को अपनाने के लिए या किसी क्षेत्र को किसी अन्य देश को देने के लिए। आपको याद होगा कि जैसे कि सिक्किम जब भारत में उसका विलय हुआ था उसके लिए भी भारत के संसद में प्रस्ताव पारित हुआ था, राष्ट्रपति का उस पर मतलब सिग्नेचर होता है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया, उसके बाद ही कोई टेरिटरी का लेन देन होता है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। यही कारण है दोस्तों कि आज जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक विवाद का कारण भी बनता जा रहा है। और साथ ही साथ ये तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। दोस्तों आपका इस मुद्दे पे क्या ओपिनियन है? क्या भारत सरकार ने जो समझौता किया वो सही है, या आप भी मानते हैं कि ये समझौता पूरी तरह से गलत है और भारत के तमिल नागरिकों की बात को मानते हुए भारत सरकार को इस आइलैंड को श्रीलंका से फिर से वापस लेना चाहिए? अपना जो ओपिनियन है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं जानना चाहूँगी आप इस मुद्दे पे क्या राय रखते हैं। दोस्तों ये था हमारा कच्छ द्वीप आइलैंड जो भारत और श्रीलंका के संबंधों के में एक खटन पैदा करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।